नमस्कार, तिरंगा एशियन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं विशाल चौरसिया आपकी मुलाकात करा रहा हूँ भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी वाराणसी से, और ये जानने की कोशिश करते हैं आज के युग में इस पुरातन पद्धति का जो स्थान होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया, और नई पद्धति जिसके बारे में आज की तारीख में भी अखबार में आया है कि इन औषधियों का, यानी जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, एलोपैथ कहते हैं, इन कॉम्बिनेशन मेडिसिन पर रोक लगाया जा रहा है। इस विषय पे आयुर्वेद की उन्नति को लेकर के, यूनानी पद्धति की उन्नति को लेकर के सरकार की ओर से क्या प्रयास हो रहा है, और आपका डिपार्टमेंट, आपका विभाग कैसे प्रयास कर रहा है। भावना जी, आपके इस चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी। जैसा कि अभी चौरसिया जी ने बताया कि हमारे देश में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को बहुत ज्यादा राजस्व नहीं मिला, क्योंकि एलोपैथ चिकित्सा पद्धति जो कि मात्र 300-400 वर्ष पुरानी है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो 3000 से 4000 वर्ष पुरानी होकर के भी आज के युग में हम देख रहे हैं कि इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो एलोपैथ है उसमें बहुत जल्दी से असर होता दवाइयों का, जल्दी से टीका लिया आपने, आपका बुखार ठीक हो गया, एक गोली लिया आपने, जो है आपका शुगर डाउन हो गया। ऐसा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नहीं होता था। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो है इसका विकास कम होता गया, राजस्व नहीं मिला, लोग इसको छोड़ करके एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर जाने लगे। लेकिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय का विभाग बना, अलग से एक आयुष मंत्रालय बना। उसके बाद से तेजी से आयुर्वेद का विभाग हमारे देश में होने लगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर है, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर, 50 बेडेड आयुष एकीकृत अस्पताल है। इसके अलावा गांव-गांव में हर जगह आयुर्वेद की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इस समय योग दिवस आने वाला है 21 जून को, उसके लिए हर घर आंगन योग, ये स्लोगन दिया गया है। तो हर घर आंगन योग हमारे प्रशिक्षक जो है वो गांव में, गांव पंचायत में, स्कूलों में और हर घर में जाकर के महिलाओं को योग सिखाएंगे और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो कि प्राचीन है, इसमें बहुत सारी ऐसी एक जीवन शैली है, उसमें कैसे स्वस्थ रहना है ये बताया जाता है। हमारे यहाँ बीमार होने पे दवा देना ये तो बाद की बात है, लेकिन स्वस्थ में कैसे स्वस्थ रहे, कैसी दिनचर्या हो, कैसा खान पान हो, कैसा जो है उसकी ऋतुचर्या हो, इन सब का बहुत बृहद वर्णन है। तो अगर इस तरह की जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बहुत सारी बीमारियां हर लोगों की, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जोड़ की बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, गॉटी आर्थराइटिस है, पहले बहुत कम सुनने में आता था। आज कम उम्र के लोगों को ब्लड शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आज आयुर्वेद विश्व के लिए जो है बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के लाइफस्टाइल, आयुर्वेद की दवाइयाँ, आयुर्वेद की काढ़ा, अर्जुन, अश्वगंधा, गिलोय, ऐसी हमारे यहाँ औषधियाँ हैं, गुगलू है, इन सबको लेकर के लोग जो है जीर्ण रोग, क्योंकि ठीक तो उससे भी नहीं होते, शुगर ठीक नहीं होता, एक दवा, 2 दवा, इंसुलिन, फिर डायलिसिस, ठीक तो होता नहीं। लेकिन ये है कि लोग जल्दीबाजी के मारे कि हमें काम करना है, हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी जो जीवन शैली की चिकित्सा पद्धति है उसका उपयोग करके अपने शुगर पर कंट्रोल पाया जा सकता है और आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद के विषय में लोग जानते हैं, एलोपैथ को जानते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में आज भी भारत में उतना प्रचार प्रसार नहीं है। लोग जान नहीं पाते कि यूनानी चिकित्सा पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है।
थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालिए। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा और होम्योपैथी ये सारे विभाग आते हैं। यूनानी पद्धति, हालांकि हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता है, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति भी जो हमारे हर्बल जो वानस्पतिक औषधियाँ हैं उन्हीं से मिल करके वो लोग औषधियाँ बनाते हैं और अवश्य उनका भी जो है बहुत अच्छा योगदान रहता है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि उनके कई सारे काढ़े और कई सारे शरबत पी करके बहुत सारे रोगी स्वस्थ हुए थे। और आज भी जो यूनानी की जो दवाइयाँ हैं वो जड़ी बूटियों से ही बनती हैं और उनका जो सिरप वगैरह होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं और उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो आयुर्वेद के समान यूनानी भी एक बहुत ही उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। उसका भी जो है आयुष के अंतर्गत बहुत तेजी से विकास हो रहा है। बहुत सारे आयुष के अस्पताल नए खुल रहे हैं, बहुत सारे यूनानी के कॉलेज खुल रहे हैं और हमारे आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय दया शंकर मिश्र जी जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने भी हर गांव में हर जगह जा करके, जिलों में जा करके आयुष के अस्पतालों का निरीक्षण करके वहाँ उनकी उच्चीकृत करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं और सरकार से इस ओर जो है ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। आबादी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद, यूनानी या इस तरह की जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं चिकित्सा पद्धति, उनमें अस्पतालों की संख्या को कैसी लगती है? इस समय तो हमारे पास जो आयुर्वेद अस्पताल हैं उनमें रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारा यहाँ पे एक मुख्य अस्पताल है राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय चौकाघाट, वहाँ पर लगभग 500 से 600 प्रतिदिन रोगी आते हैं, जो कि पिछले दशक में इतनी संख्या नहीं थी यहाँ पर। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि जो भी रोगी भी जो आ रहे हैं वो ज्यादातर जैसे जिनको गठिया की बीमारी है और बहुत सालों से है, जोड़ की, किसी ने एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इनका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इनका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, सारी एलोपैथिक औषधियाँ ले करके आते हैं। उसके बाद हम लोग जो है आयुष का उनको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ठीक करते हैं और निश्चय ही हमको ऐसा लगता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति का भविष्य अब उज्ज्वल है, क्योंकि अब जो आयुर्वेद का आयुष का अमृत काल जो 2027 तक जो अभी 75वां साल हम लोगों ने बिताया है, आजादी के 75 साल, उसके बाद से लेकर के 100 साल तक जो है आयुर्वेद का अमृत काल है और हमें उम्मीद है कि आने वाला 25 वर्ष आयुर्वेद का। आपको क्या लगता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें घरेलू खान पान, आयुर्वेद या इस तरह की जो पहले एक नानी दादा कहानी में ही बताया जाता था खान पान को लेकर के, वो विलुप्त होता जा रहा है? क्या कहेंगी कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ सुधार हो या इस सिलेबस को उसमें जोड़ा जाए, इस अध्याय को जोड़ा जाए कि लोग पढ़ते समय ही कुछ जानकारी ले सकें? आयुर्वेद में तो प्रारंभ से ही जो है इस चीज की जानकारी दी जाती है। चरक का सबसे पहला ये अध्याय है अथातो द्वितीय अध्याय, दीर्घ हमारे जो है जीवन हो उसके लिए क्या करना है। तो शुरुआत से ही आपको जीवन शैली के बारे में, प्रातः कितने बजे उठना है, ब्राह्मण मुहूर्त उठना है, उसके बाद क्या करना है, किस तरह से पूरे दिन की दिनचर्या होगी। तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में प्रारंभ से ही यही पढ़ाया जाता है। चिकित्सा सबसे आखिर में बताई जाती है। सबसे पहले यही बताया जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस तरह का दत्वन करना है, किस तरह का मंजन करना है, आँख में अंजन लगाना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए पहले से ही बताई गई है। और हम देख रहे हैं कि जो आधुनिक जीवन शैली है उससे ही विभिन्न प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो अगर आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेद के स्वस्थ रहने के उपायों से, आयुर्वेद की जो जीवन शैली के बारे में जो बताया गया है उसको करने से, तो इस चीज का ज्ञान आज हमने जो है अक्टूबर में हर दिन हर घर आयुर्वेद एक जो है प्रतियोगिता रखी थी बच्चों की, 9 से लेकर के 12 तक हमारे आयुष मंत्रालय की ओर से थी। तो उसमें बच्चों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था। 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे उन लोगों ने सारा स्टडी करके कि स्वस्थ रहने के लिए हर दिन हर घर हमारे मसालों में, हमारे खान पान में, हमारे दालों में कैसे कैसे
पौष्टिक गुण है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आज भी जो है अगर स्कूल से ही बताया जाए, स्कूल से इनको शिक्षा दिया जाए कि बच्चों को मैगी चाउमीन ना खा करके अपना दलिया, अपना क्या नाम है, रोटी दाल चावल, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है स्वस्थ रहने के लिए। तो इस तरह से कहेंगे स्कूलों में भी जो है आयुर्वेद की जो है चिकित्सा पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए। धन्यवाद। अभी आप मिल रहे थे भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय चिकित्सा एवं यूनानी अधिकारी वाराणसी से। आज की भागदौड़ की जिंदगी में बहुत पद्धतियां हैं। अब ये आपको फैसला करना है कि आप किस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, और ये कोशिश भी आप ही करना है कि मुझे किसी चिकित्सा की जरूरत न पड़े, किसी चिकित्सा की जरूरत न पड़े, और मैं बिना दवा के पहले कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ। फिर किसी नए सेक्शन आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।